नमस्कार। Yesterday we discuss landform features and fluvial landforms. So today we will discuss remaining parts of the fluvial landforms. Fluvial landform features. Today we will discuss fluvial landform features. हमने कल डिस्कस किया था रिवर के बारे में, कहाँ से निकलती है, कैसे कैसे उसके अलग अलग नेम हैं अलग अलग जगहों पे, और जो रिमेनिंग एस्पेक्ट है रिवर का उसको हम डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कोर्स ऑफ रिवर, कोर्स ऑफ द रिवर। कोर्स ऑफ द रिवर। When river starts from mountainous areas or from any lakes or from plain or plateau, it transverse through the surface and finally discharge its water into the sea, ocean or lake। जब रिवर किसी पहाड़ी से, किसी पठारी से, किसी मैदान से, किसी झील से स्टार्ट होती है, उद्गम होती है, और ये रिवर, ये नदी मैदान पे बहते हुए बहुत बड़े एरिए को कवर करते हुए जब किसी ओशन में यानी कि समुद्र में या किसी झील में अपने पानी को डिस्चार्ज करती है, तो इस दौरान इसके अलग अलग मतलब कि भू आकृतियाँ या जो है स्थल रूप बनते हैं। जो लैंडफॉर्म फीचर्स हैं वो अलग अलग जो है शेप में, आकार में डिज़ाइन होते हैं, बनते हैं अलग अलग फेजेस में। तो उसी के बारे में हम आज बात करते हैं, कोर्स ऑफ द रिवर्स। सपोज दैट इट इज़ द हिल या माउंटेनियस एरियाज। रिवर स्टार्ट्स फ्रॉम ए माउंटेनियस पीक या फ्रॉम हेयर एंड इट स्टार्ट्स ब्लोइंग या फ्लोइंग and following the sloping path of the mountainous terrain. When it enters in the plain areas, here again it's following the path of the slope. When it's maintain continuity and it's become straight in later phase of the plain areas, finally it discharges its water in the ocean। जब नदी किसी पहाड़ से, किसी कहीं से भी निकलती है तो उसको हम देखते हैं कि उसको 3 फेजेस में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला फेज़ ये जो कि ये माउंटेनियस एरियाज़ वाला है। फर्स्ट फेज़ जो हमारा ये माउंटेनियस एरियाज़ है, एक तो ये हो जाएगा। दूसरा फेज़ हमारा जब ये रिवर्स थोड़ा सा इसमें स्लोप है, ढलान यहाँ पे है, लेकिन जो है मंद ढलान है, मंद ढाल यानी कि जेंटल स्लोप है। ये वाली कंडीशन में हमने देखा ये स्टीप स्लोप है, तीव्र ढाल है, बहुत ही स्टीप स्लोप यानी खड़ी ढाल है, तीव्र ढाल है। इसको हम कहेंगे कि यहाँ पे रिवर्स के लिए क्या है कि स्टीप स्लोप है, स्टीपर स्लोप है यानी कि तीव्र ढाल है, या कह सकते हैं कि बहुत ही खड़ी ढाल है। जब रिवर ये प्लेन एरियाज में एंटर करती है तो जो स्टीपनेस ऑफ द स्लोप इज रिड्यूस्ड एंड इट्स बिकम जेंटल, यानी कि जब रिवर प्लेन एरियाज में फ्लो करती है, बहती है, तो यही ढाल जेंटल हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, जेंटल स्लोप है यानी कि मंद ढाल, मंद ढाल यानी कि जेंटल स्लोप प्लेन एरियाज में। फाइनली ये जब रिवर डिस्चार्ज करती है अपना वाटर, उससे कुछ पहले एरियाज में यहाँ पे इसका जो ग्रेडियंट है ये फुल्ली जो है माइनस हो जाता है और रिवर सरफेस पे ऐसे बहती है जैसे कि मान लीजिए, और अलग अलग ये चैनल्स में डिवाइड भी होने लगती है यही रिवर। तो ये क्या कहलाता हमारा, ये फुल्ली यहाँ पे स्लोप ख़त्म होकर के ये पैरेलल ऐसे सरफेस पे बहती है, यानी कि जो ओशन का वाटर है ऑलमोस्ट मान लीजिए ये ओशन वाटर है, या जो है सरफेस
सी सरफेस है, तो ये सी सरफेस में, ये जो सी सरफेस है, जो इसका वाटर है, इसकी हाइट में और इसकी हाइट ऑलमोस्ट इक्वल हो चुकी होती है। लेकिन यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करते हैं इस सी सरफेस की हाइट को, तो हम क्या देखते हैं कि ये वाला थोड़ा सा ऊंचा है, इसके कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा ऊंचा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ये स्लोप यानी कि ढाल। किसी जगह की हाइट को पैमाइश करने के लिए, नापने के लिए, मेज़र करने के लिए सी सरफेस को ही माना जाता है। जो ओशन का सी का सरफेस का ऊपरी हिस्सा है उसी को हम मानते हैं ज़ीरो, तो कहते हैं मीन सी लेवल। उसको क्या कहते हैं, मीन सी लेवल। मीन सी लेवल का मतलब क्या हुआ, सपोज दैट ये जो है क्या है, ये हाई टाइड है, ये हाई टाइड है, ये हमारा लो टाइड है। क्या है, लो टाइड है। अब टाइड का मतलब क्या है कि जब कभी कभी यानी कि सर्ज या एक तरह से जो है ओशन वाटर जो है ज़्यादा अंतर तक कोस्टल एरियाज़ में पेनिट्रेट कर जाता है टाइड के कारण, तो ये हाई टाइड होता है। और जब वही रिड्यूस हो जाता है तो ये क्या होता है, हमारा लो टाइड होता है। तो इसी को हम कैलकुलेट करने के लिए करते हैं कि हाई टाइड प्लस लो टाइड डिवाइडेड बाई 2, इस हाइट को हम मेज़र करते हैं और इसी को माना जाता है मीन सी लेवल। मीन सी लेवल। तो ये अप्रोक्सीमेट इसी दोनों के बीच में एक लाइन अगर और ड्रा कर दिया जाए तो ये क्या कहलाएगा, हमारा मीन सी लेवल। इसी मीन सी लेवल से ही सरफेस पे, और सरफेस पे चाहे माउंटेन हो, चाहे प्लेटू, पहाड़ कुछ भी हो, सारी जगहों की हाइट हम इसी मीन सी लेवल से ही नापते हैं। इंडिया में जो है हम इसका मेज़रमेंट करते हैं चेन्नई के पास जो सी है उससे, और जहाँ से किसी भी सतह की हाइट का मेज़रमेंट किया जाता है, कोई भी स्पेसिफिक जगह जिसको जो डिमार्केट कर दिया जाए, उस जगह को क्या कहा जाएगा, डेटम लाइन। उसको क्या कहा जाएगा, डेटम लाइन। तो इंडिया का डेटम लाइन कहाँ पे है, चेन्नई है। और मीन सी लेवल क्या है, हाई टाइड और लो टाइड के बीच में जो हिस्सा है, जो एरिया सरफेस का ओशन का ऊपरी हिस्सा, उसी को हम मीन सी लेवल कहते हैं। इसी जगह से ही किसी की हाइट मापी जाती है। इस वाली कंडीशन में ये मान लीजिए कि हमारा मीन सी लेवल है। मीन सी लेवल की जो हाइट है और ये जो प्लेन में जो रिवर की ये हाइट है, दोनों ऑलमोस्ट इक्वल हो चुकी होती है, यानी स्लोप यहाँ पे ख़त्म हो चुका होता है। यहाँ जेंटल स्लोप है, मंद स्लोप, मंद ढाल है, यानी कि यहाँ पे रिवर जो है फ्लो करती है लेकिन उसकी स्पीड कम हो चुकी होती है, स्विफ्टनेस उसकी घट चुकी होती है। यहाँ बहुत ही स्विफ्ट वे में जो है रिवर फ्लो करती है। इस तरह से हम कोर्स ऑफ रिवर्स को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिए। पहले हिस्से को हमने क्या कहा, अपर कोर्स। सेकंड को हमने कहा मिडिल कोर्स। थर्ड को हमने माना लोअर कोर्स। स्टीप स्लोप, जेंटल स्लोप, और ये हमारा लोअर कोर्स, मिडिल कोर्स एंड अपर कोर्स। अब सिस्टमैटिक हम तीनों कोर्स के बारे में पढ़ते हैं। इसमें भी एक चीज़ ये भी जानने की ज़रूरत है कि यहाँ पे भी इरोजनल और डिपोजिशनल एक्टिविटीज़ जो है दोनों इक्वल पाई जाती हैं। इस वाली कंडीशन में भी हमको जानना चाहिए कि जो इरोजनल और डिपोजिशनल एक्टिविटीज़ बोथ आर, यहाँ पे इरोजनल और डिपोजिशनल एक्टिविटीज़ दोनों जो है पाई जाती रहेंगी। अपर्दन, इरोजनल और डिपोजिशनल। अंशेपण क्या है, डिपोजिशनल। अब एक तरफ से हम जो है सारे के बारे में पढ़ते हैं। जो स्टार्टिंग वाला है, जो अपर कोर्स है, यहाँ पे एक चीज़ ये जानने की है कि ये जो है अपर कोर्स में वनली और वनली जो है इरोजनल एक्टिविटीज़ होती है। यहाँ पे हमारा जो है वनली और वनली इरोजनल एक्टिविटीज़ है। स्टार्टिंग में यहाँ पे इरोजनल जो है डोमिनेटेड है, बट डिपोजिशनल उसको रिप्लेस कर रही है। इस वाली कंडीशन में तो हम कह सकते हैं
इरोजनल प्लस डिपोजिशन, यानी रिवर या रिवर का वाटर या नदी का पानी जब बहता है तो जो भी कटाव करता है, चाहे डेप्थ में डाउनवर्ड कटिंग करे या साइडवर्ड कटिंग करे, लेटरल कटिंग जिसे हम कह सकते हैं, तो दोनों की तरह से कटिंग को ये जो है इरोजनल एक्टिविटीज। और डिपोजिशनल यानी जो भी मलबा, सेडिमेंट्स, गाद या हमारा जो है रेता, बालू, सैंड्स, ये सब कुछ जो ला करके रिवर डिपॉजिट करती है और एक यूनिक किस्म के जो है फीचर्स लैंडफॉर्म यानी कि स्थल रूप धारण करती है, बनाती है, तो उसको डिपोजिशनल एक्टिविटीज कहा जाएगा। दोनों वाली एक्टिविटीज यहाँ पाई जाएंगी। लोअर में वनली और वनली हम डिपोजिशनल कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो तीव्रता है वो ख़त्म हो चुका होता है फ्लो का, और रिवर ऑलमोस्ट जो है एक तरह से उसमें जो स्पीड होती है, उसकी जो स्विफ्टनेस होती है ख़त्म हो जाती है और वो डेड हो चुकी होती है। बस किसी तरह से वो एक पार्टिकुलर ऐसे फ्लो करती है और उसका डायरेक्शन भी बदलता रहता है। इस वाली कंडीशन में हम देखेंगे जब रिवर का स्टीप स्लोप है तो बहुत ही स्विफ्ट फ्लो होगा, स्विफ्ट, और वेलोसिटी जो होगी वो भी बहुत फास्ट होगी, बहुत ही तीव्र के साथ जो है रिवर की धारा जो है बहेगी। जब कोई भी चीज जो है स्विफ्ट होगी, तीव्र गति के साथ बहेगी और ऊंचाई से नीचाई की तरफ अगर फ्लो करेगी तो उस वाली कंडीशन में क्या होगा, डाउनवर्ड कटिंग होगा। डाउनवर्ड कटिंग का मतलब कि जो रिवर चैनल है, रिवर वाटर है, वो नीचे की तरफ जो है कटाव करती चली जाएगी। जब डाउनवर्ड कटिंग होगी तो ये क्या बनाएगी, वी शेप वैली बनाएगी। वी शेप्ड वैली का मतलब कि मान लीजिए रिवर का कोर्स कुछ इस तरह से होगा, ये वी शेप्ड वैली। रिवर का पानी जो है कुछ इस तरह से वैली रहेगा, इस तरह से फ्लो करती चली जाएगी रिवर, यानी कि वी के आकार की जो है घाटी। इस वाली कंडीशन में हमने क्या है, यहाँ पे इरोजनल है तो यहाँ पे डिपोजिशनल भी है। यहाँ पे स्विफ्ट है, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे स्विफ्टनेस थोड़ा रिड्यूस हो जाएगी, वेलोसिटी विल आल्सो बी रिड्यूस्ड, वेलोसिटी विल ऑल्सो बी रिड्यूस्ड। क्यों? क्योंकि ये जेंटल स्लोप है, डाउनवर्ड कटिंग यहाँ पे है तो यहाँ पे भी डाउनवर्ड कटिंग होगी, डाउनवर्ड कटिंग तो होगी, बट रिप्लेस्ड बाय द लेटरल इरोजन, लेटरल कटिंग, साइडवर्ड्स कटिंग। यानी कि जब रिवर फ्लो करती है तो ये वाला चैनल जो है इधर कटिंग जब करने लगे, इस साइड में ऐसे कटिंग करने लगे, ऐसे कटिंग करने लगे, ऐसे कटिंग करने लगे, तो कुछ तरह से रिवर का पानी जो कुछ इस तरह से हो जाएगा, तो इसको हम कहेंगे, ये हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये इस तरह से बन गया इस बार। अब तो इसको क्या कहा जाएगा, डाउनवर्ड कटिंग तो है बट उसको रिप्लेस कर गया, वो कम हो गई उसकी जो है स्पीडनेस। और जो है ये साइडवर्ड कटिंग, यानी इधर है साइड, दोनों साइड, ये रिवर का ये साइड, ये साइड, साइडवर्ड कटिंग यानी कि लेटरल इरोजन इसमें होने लगेगा। तो क्या हो गया इसमें, डाउनवर्ड कटिंग प्लस लेटरल इरोजन, अशर्प जो होता है, लेटरल इरोजन, अपक्षय, अशर्प अपक्षय, यानी कि लेटरल इरोजन होने लगेगा साइडवर्ड्स कटिंग होने के कारण। जब साइडवर्ड्स कटिंग होगी, लेटरल इरोजन होगा, तो यही रिवर ओपन वी शेप्ड वैली बनेगी। यहां पे वी शेप्ड वैली बनेगी। ओपन वी शेप्ड वैली का मतलब कि इसका ऊपर का हिस्सा जो है काफी चौड़ा हो चुका होगा, नीचे भी चौड़ाई काफी जो है ज्यादा हो चुकी होगी, क्योंकि रिवर जो प्लेन एरियाज में फ्लो कर रही है, इसका जो ग्रेडियंट है, स्लोप ग्रेडियंट, वो एक तरह से घट चुका है, उसमें उतनी तीव्रता, उतनी ज्यादा स्पीड नहीं रह गई, उतनी ज्यादा वेलोसिटी से रिवर फ्लो नहीं कर रही है। प्लस
इस वाली कंडीशन में बहुत सारे यहाँ पे सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्स का मतलब हमारा जैसे कि सैंड्स, सिल्ट, क्ले, इस तरह से बहुत सारा मलबा, बहुत सारा जो है ऐसा मटेरियल सब्सटेंस आकर के रिवर में, और रिवर जो है ओवरलोड हो गई है। तो सेडिमेंट्स का कारण जो है रिवर क्या हो गई है, ये ओवरलोड हो गई है, ओवरलोड हो गई है रिवर। तो सेडिमेंट्स यानी कि इसमें जो है रिवर जो है बहुत सारा, और सेडिमेंट्स के कारण जो है रिवर ओवरलोड होने लगेगी। ये सेडिमेंट्स उसमें क्या है, सस्पेंडेड हो सकते हैं, डिसॉल्व हो सकते हैं, उसका सॉल्यूशन हो सकता है, जिसके कारण ये जो है सेडिमेंट्स के कारण ओवरलोड हो जाएगी, ओवरवेट हो जाएगी। प्लस साइमल्टेनियसली ट्रिब्यूटरीज आल्सो swell the water in the middle course of the rivers। जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो ला करके बहुत सारा पानी उसमें डिपॉजिट करती रहेंगी और उसके पानी के यानी वॉल्यूम को इंक्रीज कर देंगी। तो इस तरह से वॉल्यूम ऑफ वाटर विल आल्सो इंक्रीज। जब वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीज हो गया, सेडिमेंट्स आकर के बहुत ज्यादा उसमें डिसॉल्व हो गए, सस्पेंडेड हो गए, प्लस स्लोप हमारा घट गया, तो रिवर क्या है, लेटरल इरोजन करने लगेगी, साइड वार्ड्स कटिंग। एक टाइम आएगा जो हमारा ये लोअर कोर्स, ये मिडिल कोर्स की हम बातें की। अभी हम हर एक के बारे में कौन कौन सी कंडीशन, कौन कौन सा रूप बनती है, सबके बारे में डिटेल में बातें करते हैं। नेक्स्ट हमारा लोअर कोर्स है। लोअर कोर्स में क्या है कि यहां पे इरोजन और डिपोजिशन था दोनों। यहां पे ओनली डिपोजिशनल एक्टिविटीज इज फाउंड इन द लोअर कोर्स ऑफ द रिवर वैली। वेलोसिटी विल आल्सो बी रिड्यूस्ड। यहां पे वेलोसिटी जो है फुल्ली खत्म हो जाएगा और रिवर जो एक तरह से डेड हो जाएगी। से लेजर का मतलब जैसे कोई काहिल चीज होती है, सुस्त चीज ऐसे फ्लो कर रही हो, उसकी स्पीड या वेलोसिटी, स्विफ्टनेस सब खत्म हो चुकी होगी, क्योंकि इसका जो ग्रेडियंट्स है वो ग्रेडियंट्स फुल्ली एक तरह से ग्रेडियंट ऑफ स्लोप इज इक्वल या पैरेलल टू द मीन सी लेवल। यानी कि जहां पे रिवर अपना वाटर डिस्चार्ज करती है उस वाले वाटर के इक्वल ये उसका जो है हाइट हो चुका होता है रिवर के वैली का, रिवर के कोर्स का, रिवर के बेड का। इसीलिए ये ग्रेडियंट अगर इक्वल हो जाएगा तो रिवर क्या है, उसमें स्पीडनेस खत्म हो चुका होगा। इस वाली कंडीशन में रिवर जो है डिस्ट्रीब्यूटरीज बनाएगी, अपना कोर्स भी बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली बदलती रहेगी। इस वाले से भी फ्रीक्वेंटली कोर्स बदलना शुरू हो जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो है इस वाली कंडीशंस में उसका कोर्स बदलेगा। अब हम हर एक के बारे में बातें करते हैं डिटेल में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अपर कोर्स, यानी कि माउंटेनियस एरियाज। माउंटेनियस एरियाज के बारे में अगर हम बात करें, अपर कोर्स यानी कि माउंटेनियस एरियाज, अपर कोर्स का मतलब पहाड़ी वाला एरिया जहां से रिवर स्टार्ट होती है और बहना शुरू करती है, वो अपर कोर्स है। इसके बारे में हमने बता दिया कि ये यहाँ पे नंबर 1 पे क्या है, ये वी शेप्ड वैली बनती है। तो लैंड फॉर्म्स, इसमें माउंटेनियस एरियाज में कौन कौन से लैंड फॉर्म्स बनते हैं। तो फॉलोइंग लैंड फॉर्म्स आर क्रिएटेड इन द माउंटेनियस एरियाज या इन द अपर कोर्स। तो यहाँ हेडिंग लिख सकते हैं हम, फॉलोइंग landforms features are created, following landform features are created या formed in the upper course। निम्नलिखित जो है स्थल रूप
यानी कि भूस्थल आकार या भू आकृतियाँ अपर कोर्स में पाई जाती हैं। उसमें क्या हमने देखा, नंबर 1 पे तो वी शेप्ड वैली थी। नंबर 1 पे हमने देखा ये वी शेप्ड वैली है। नंबर 2 पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे गॉर्ज एंड कैनियन। नंबर 3 पे हमने वाटरफॉल, कैटरैक्ट्स, रैपिड्स, कैटरैक्ट्स एंड वाटरफॉल। रैपिड्स, कैटरैक्ट्स एंड वाटरफॉल। नंबर 4 पे हम कह सकते हैं पोर्ट होल्स एंड प्लंग पूल। पोर्ट होल्स एंड प्लंग पूल। पोर्ट होल एंड प्लंग पूल, PLUNG, प्लंग पूल। स्ट्रक्चरल बेंचेस, स्ट्रक्चरल बेंचेस। इतने फीचर्स जो है अपर कोर्स में पाए जाते हैं। नंबर 1 पे देखिए गॉर्ज एंड कैनियन है। नंबर 2 पे हमने लिखा रैपिड्स, कैटरैक्ट्स, वाटरफॉल। नेक्स्ट पे हमारा जो है पोर्ट होल्स, प्लंग पूल, वाटरफॉल के अलावा जो है पोर्ट होल्स एंड प्लंग पूल। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चरल बेंचेस। ये सारे के सारे जो है फीचर्स इरोजनल ही हैं, इसमें कोई भी डिपोजिशनल नहीं है। तो ऑल आर दी इरोजनल्स। क्या सारे के सारे? ऑल आर दी इरोजनल फीचर्स हैं, इसमें कोई भी डिपोजिशनल्स नहीं है। तो एक तरफ से हम सिस्टमैटिक हर एक को डिस्कस करते हैं। अब ये जो वी शेप्ड वैली है यानी वी आकार की घाटी, उसके अलावा गॉर्ज और कैनियन, रैपिड, कैटरैक्ट्स, वाटरफॉल। नेक्स्ट हमारा जो पोर्ट होल्स एंड प्लंग पूल। पोर्ट होल मीन्स जलगर्तिका और प्लंग पूल मीन्स अवनमित कुंड। अवनमित कुंड का मतलब प्लंग पूल। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चरल बेंचेस। अब गोर्ज एंड कैनियंस की बातें करें नंबर 1 पे, व्हाट इज द गोर्ज, व्हाट आर द कैनियन। कैनियंस, गोर्ज एंड कैनियंस। गोर्ज एंड कैनियंस। तो गोर्ज एंड कैनियन की अगर बातें करें तो गोर्ज क्या होता है? डीप वैली विद स्टीप टू स्ट्रेट साइड्स। ये क्या है? डीप वैली विद स्टीप साइड। स्टीप साइड, डीप वैली विद स्टीप साइड। स्टीप स्टेप लाइक साइड स्लोप्स। इसका क्या होता है? स्टीप स्टेप लाइक साइड स्लोप। जो इसका साइड होता है रिवर वैली का, ये क्या है? जैसे रिवर ऐसे मान लीजिए रिवर का ऐसे फ्लो करती है तो ये साइड कहलाता है, ये साइड कहलाता है। और रिवर ऐसे फ्लो करेगी। ये बना दें हम मैप यहाँ पे। ये क्या है रिवर का? ये साइड है, ये साइड है। डीप वैली विथ स्टीप साइड या स्ट्रेट साइड। यहाँ पे जो वैली है बहुत गहरी होगी, गहरी घाटी होगी, गहरी घाटी और किसके साथ? स्टीप साइड। स्टीप साइड का मतलब कि जो ढाल है उसका किनारा है वो बहुत ही ज़्यादा जो है खड़ा ढाल है, खड़ा ढाल होगा। उसका साइड जो होगा, किनारा होगा रिवर वैली का, घाटी का, वो जो है खड़ी ढाल होगी। इस वाली कंडीशन में स्टीप स्टेप लाइक साइड स्लोप, यानी कि जो ये जो साइड्स है
ये स्टेप लाइक होंगी, स्टेप का मतलब सीढ़ियों की नुमा होंगी, सीढ़ियों की आकार की होंगी, लेकिन स्टीपनेस उसमें रहेगा, यानी कि उसमें ढलान रहेगा, तो वो कुछ इस तरह से होगी। कुछ इस तरह से, मतलब कि ये डायरेक्टली इस तरह से सही बना नहीं, मैं कुछ इस तरह से समझा जाए इसको। और ये स्लोप रहेगा ऐसा नहीं है, ये भी कुछ इस तरह से। तो ये क्या है कि जो इसका रॉक का सेटलमेंट्स है उसके कारण कुछ ये इस तरह से आकार का बनेगा। ये बन नहीं पाया मैप अभी भी हमारा, ऐसे कुछ रहेगा, हाँ इस तरह से रहेगा। वैली स्लोप ये भी है, लेकिन क्या है इसमें स्टेप्स की तरह से कुछ आकार बनते हैं। दूसरी कैरेक्टर्स क्या है इस वाले में, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है और नीचे वाला जो तट है, तल है, दोनों का दोनों ऑलमोस्ट जो है विड्थ इक्वल होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इक्वल इन विड्थ एट इट्स टॉप एज वेल एज इट्स बॉटम। इक्वल इन विड्थ एट इट्स टॉप एज वेल एज इट्स बॉटम। यानी ऊपर वाला जो हिस्सा है, टॉप जो है, और बॉटम, ये दोनों का दोनों ऑलमोस्ट इक्वल ही है। कुछ इस तरह से वैली होगी। ये जितनी इसका विड्थ है ऑलमोस्ट इसका भी विड्थ इक्वल ही होगा, तो क्या कहा जाएगा, गोर्ज है बना। चौड़ाई तल व ऊपरी भाग में एक समान होती है। इसमें जो चौड़ाई है ये ऊपरी भाग में और नीचे वाली भाग में एक जैसी होगी, जबकि इसमें क्या होगा, कैनियन इज वाइडर एट द टॉप देन इट्स बॉटम। कैनियन इज द वाइडर एट इट्स टॉप देन इट्स बॉटम। क्या ये वाइडर एट टॉप देन इट्स बॉटम। कैनियन जो है तल की अपेक्षा ऊपरी भाग अधिक चौड़ी होती है। इसमें तल की अपेक्षा, ये तल है बॉटम, इसके मुकाबले में ऊपरी भाग ज़्यादा चौड़ा होता है, जबकि इस वाली कंडीशन में तल और ऊपरी भाग दोनों में इक्वल विड्थ होती है, बराबर जो है चौड़ाई होती है। गोर्ज फाउंड इन हार्ड रॉक्स, इट्स फाउंड इन gorge formed in hard rock। हार्ड रॉक, अगर कोई हार्ड रॉक है, डाउनवर्ड कटिंग हो, तो वी शेप्ड वैली बाद में आई शेप्ड वैली में कन्वर्ट हो जाएगी। ये मान के चलिए हमारी वी शेप्ड वैली है। डाउनवर्ड कटिंग यानी कि वाटर जो है इस तरह से नीचे की तरफ कट करता रहेगा। एक टाइम आएगा ये जो है हमारा कुछ इस तरह से आई शेप्ड वैली बन गया, नीचे की तरफ कटिंग करते करते, इसको काटते 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 इधर साइड से ऐसे कटिंग होते होते यही वैली फाइनली इस तरह से कुछ आकार में बन जाएगी। इसी को हम आई शेप्ड वैली कहेंगे। आई का मतलब कि जैसे ये आई हमारा है एक लाइन, जैसे ये आई शेप्ड वैली बन जाती है। ये जो है फाउंड इन हार्ड रॉक्स, ये वाली जो है हार्ड और सॉफ्ट रॉक सेडिमेंट्रीज की उसकी लेयरिंग ऐसी कुछ हो, उसमें ये कैनियन बनता है। कैनियन कहाँ बनता है, फाउंड इन हॉरिजॉन्टल बेडेड सेडिमेंट्री रॉक्स। ये बनता है कैनियन फाउंड इन हॉरिजॉन्टली बेडेड सेडिमेंट्री रॉक्स। फाउंड इन हॉरिजॉन्टली बेडेड सेडिमेंट्री रॉक्स। या सादी चट्टान जब उसमें हार्ड और सॉफ्ट रॉक्स की लेयरिंग होगी तो उसी में ये कैनियन बनेगा। इसकी एग्जाम्पल के तौर पे हम ये क्या है, तभी इस तरह से कहीं पे कटाई कम होगी, कहीं पे कटाई ज़्यादा हो जाएगी, तो ये थोड़ा सा इसका रूप दूसरा होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एग्जाम्पल के तौर पे बुंज गॉर्ज ऑफ इंडस, इसकी एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं
बुंजी गॉर्ज ऑफ इंडस, जो नंगा पर्वत है उसके फर्दर नॉर्थ और वेस्ट में पास में ही ये जो पीओके है वहां पे ये मेरे ख्याल से एक बुंज गॉर्ज है जिसका डेप्थ 350 से 3,500 से 4,000 मीटर्स डेप्थ तक जो है ये गॉर्ज है। ग्रैंड कैनियन ऑफ कोलोराडो रिवर, यूएस में क्या है, ग्रैंड कैनियन ऑफ कोलोराडो रिवर, ग्रैंड कैनियन ऑफ कोलोराडो रिवर। ये वाली कंडीशन सेमी एरिड एरियाज में भी बनती है। ये बनली जो है रिवर वाटर्स जहां पे बहुत ज्यादा पानी हो और बहुत ज्यादा डेप्थ में कटिंग वहीं पे ही होगी। नेक्स्ट हमारी आकृति है रैपिड्स। नेक्स्ट हमारा है हेडिंग रैपिड्स का। नंबर 3 पे क्या है, रैपिड्स, कैटरैक्ट्स एंड वाटरफॉल, जिसे झरना कहते हैं। रैपिड्स का मतलब क्या होता है, हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स अरेंज्ड इन द कोर्स ऑफ रिवर फ्लो, हार्ड create resistance while soft rock is very easily eroded. Due to that reason, river is jumped over the hard rocks and fall over the soft rocks. It is known as the rapid. मान लीजिए कि ये रिवर का कोई कोर्स है, ऐसे है, पहाड़ी है कोई, ये कोई जो है एक चट्टान है, रॉक्स है, यहां पे कुछ, ये क्या है हमारा हार्ड रॉक है। हार्ड रॉक थोड़ा सा कम कटिंग होगी, हार्ड रॉक थोड़ा सा कटिंग कम होगी इसमें, ये हार्ड रॉक है, दिस इज द हार्ड रॉक, यानी कि मजबूत चट्टान है, ठोस चट्टान है, कठोर चट्टान है ये, दिस इज द हार्ड रॉक। हार्ड रॉक की मीन्स दिस इज द मजबूत चट्टान है, ठोस चट्टान है, कठोर चट्टान है, दिस इज ऑल्सो ए हार्ड रॉक, मतलब कि ये मजबूत चट्टान है, कठोर चट्टान है। रिवर फ्लोइंग इन इट्स कोर्स एंड फॉलोइंग द स्लोप, व्हेन रिवर रीच ओवर ए हार्ड रॉक्स it cannot cutting down the hard rocks, and hard rocks create the resistance. Due to that reason, river start jumping over the hard rocks and falling over the soft rock. So this jumping and falling of the rivers known as the rapids. जब नदी सरिताएं किसी ऐसी चट्टान से गुजरती हैं कि उसके कोर्स में हार्ड रॉक्स और सॉफ्ट रॉक्स का ऐसा कुछ अरेंजमेंट हो, तो हार्ड रॉक्स की कटाई आसानी से नहीं होती और वो रेसिस्टेंस यानी कि एक तरह से ऑब्स्टेकल क्रिएट करती है, जिसके कारण रिवर जो है कूदने लगती है, कूद करके जंप कर करके आगे बढ़ती है, इसी को कहते हैं हम रैपिड्स। ये रैपिड हो गया हमारा। जब हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से हो कि इसका एक बड़ा सा हिस्सा और रिवर को काफी ज्यादा जंपिंग करनी पड़े, उसी का साइज फर्दर बड़ा हो जाए, तो इसी को कहा जाएगा कैटरैक्ट्स। ये कैटरैक्ट्स हो जाएगा। ये रिवर मान के चलिए ये फ्लो करती है, ये वाला जो हिस्सा हमारा जो है क्या है, रैपिड्स मान लेते हैं हम। यहां पे रिवर आगे बढ़ रही है, रिवर जो है फर्दर बहुत ज्यादा स्पीड से उसको ऊपर जाकर के जंप करना पड़ रहा है, तो बड़े साइज का यही रैपिड्स हो जाता है, आकार का हो जाता है, तो उसी को हम कैटरैक्ट कहते हैं। ये रिवर जब आगे बढ़ करके कैसे मिटाएंगे, इसको मिटता ही नहीं है।
ये रिवर यहाँ पे ऐसे नीचे, अगर नीचे की तरफ गिरती है और ये इसका बेडिंग प्लेन कुछ इस तरह से है, ये मान लीजिए बेडिंग प्लेन कुछ इसका इस तरह से है, ये था हमारा पूरा, ये क्या था, ये जो है सॉफ्ट रॉक थी, ये सारी की सारी सॉफ्ट रॉक थी, ये जो है सॉफ्ट रॉक थी, ये जो है सॉफ्ट रॉक थी, ये अगेन ये सॉफ्ट रॉक ही है। अब रिवर जो है जब ऊंचाई से कहीं पे ऊंची मतलब कि जगह से रिवर कहीं नीची जगह पे गिरती है तो उसी को हम कहते हैं वाटरफॉल्स। व्हाट इज द वाटरफॉल? Water suddenly falls down vertically from a significant height known as the waterfalls. जब किसी भी नदी का पानी या कोई भी चैनल्स ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरती है तो उसी को वाटरफॉल्स कहते हैं। Whenever course of the channels fallen from a significant height, इट इज़ नोन एज द वाटरफॉल। जब काफ़ी ऊंचाई से कोई भी नदी का पानी गिरता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? वाटरफॉल्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? पोर्ट होल्स एंड प्लंग पूल। पोर्ट होल्स एंड प्लंग पूल। पोर्ट होल्स एंड प्लंग पूल या प्लंगिंग पूल, ये भी सारी फीचर्स माउंटेनियस एरियाज में ही ऑलमोस्ट पाई जाती हैं। When river flow in the mountainous areas, in the course of the rivers, sometimes depression is created. These depressions are drilled by whirling actions of the river water with stones, boulders, cobbles and pebbles known as the potholes. जब रिवर किसी पहाड़ी एरिया से बहती है, निकलती है, तो वो अपने रास्ते में ही कोर्स में, यानी कि जहाँ से रिवर का जो चैनल है, जो उसका बेड है, वहाँ पे कोई डिप्रेशन ऐसे क्रिएट हो गया, थोड़ी सी उसमें खंदक हो गई, थोड़ा वो गहरा एक तरह से स्मॉल जो है सुराख क्रिएट हो गया, होल क्रिएट हो गया, और उसी में वाटर जो है उसका, रिवर का पानी जो है उसी में विल्ड करने लगे, नाचने लगे। और कभी कभार उसमें जो है एक बाउल्डर आकर के या छोटे छोटे टुकड़े पत्थर के आकर के उसमें स्टक हो जाते हैं और वो फर्दर उसी में नाचने लगते हैं। इवन कि उसकी डेप्थ के, उसकी विड्थ को, डिप्रेशन को और ज़्यादा चौड़ा कर देते हैं। उसी को हम कहते हैं पोर्ट होल्स। मान के चलिए कि ये रिवर कोर्स है, नदी ऐसे बह रही है, यहाँ पे कोई छोटा सा ऐसे डिप्रेशन था, इसी के कोर्स में यहाँ पे जब ये नाचने लगे, सर्कुलेशन करने लगे, व्रिलिंग होने लगे, व्रिल पूल जो होता है ना, व्रिलिंग होने लगे, और यहाँ पे कोई बाउल्डर, कोबल, पेबल उसको ड्रिल करने लगे, इससे जो कंडीशन पीरियड होगी तो इसका साइज और आकार और डेप्थ बढ़ जाएगा, इसी को पोर्ट होल्स कहा जाएगा। तो पोर्ट होल क्या है? जलगर्तिका, cylindrical shape depression in the course of river channels. Whirling water drills rock beds, यानी कि कोई भी ऐसा डिप्रेशन जिसको whirling waters यानी नाचने वाला जो सर्कुलेशन वाला वाटर है वो उसको फर्दर डेप्थ करे, डिप्रेशन को, विड्थ को और डेप्थ को और ज़्यादा बढ़ाने लगे, बढ़ा दे, तो इसी को हम पोर्ट होल्स कहते हैं। लार्ज पोर्ट होल्स at the site of waterfalls known as the प्लंग पूल। प्लंग पूल क्या है? अवनमित कुंड, यानी कि लार्ज पोर्ट होल एट द बेस ऑफ वाटरफॉल व्हेन वाटर फॉल्स प्लंगिंग डाउन। लार्ज पोर्ट होल यानी यही पोर्ट होल जो है, ये जब लार्ज पोर्ट होल एट द साइट या एट द बेस ऑफ वाटरफॉल वेयर water falls cutting down
the portholes and increased its size known as the plunging pool. तो ये क्या है हमारा, ये प्लंगिंग पूल है क्या, ये इस तरह से यहाँ पे जो कटिंग होगी इसी को हम क्या कहेंगे, प्लंगिंग पूल। तो कुछ इस तरह से ये थोड़ा डेप्थ में हो जाएगा, इस तरह से फिर रिवर आगे की तरफ मूव करेगी। तो व्हेन वाटर फॉलन फ्रॉम ए सिग्निफिकेंट साइट, द बेस एट विच fallen water cutting down and increasing the depression, depth of the depression and size of the depression, this is known as the plunging pool या अवनमित कुंड। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्ट्रक्चरल बेंचेस। एक इसमें हमारे कैरेक्टर और है नंबर 4 पे, स्ट्रक्चरल बेंचेस। स्ट्रक्चरल बेंचेस, नेक्स्ट हमारा क्या है, स्ट्रक्चरल बेंचेस। When rivers, hard and soft rocks arranged in the course of the river flow in such a manner, the hard rocks cannot be easily eroded while soft rocks is very easily eroded. It is and formed a bench like a features known as the structural benches. जब रिवर फ्लो करती है और किसी ऐसी सतह से या सरफेस से गुजरती है जहाँ पे सख्त और नाजुक चट्टानों का कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो कि रिवर उनको आसानी से, हार्ड रॉक्स को तो नहीं काट सकती जबकि सॉफ्ट रॉक्स को आसानी से काट देती है, तो जिस तरह से एक बेंच होता है उसी तरह से उसकी एक फीचर क्रिएट हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल बेंचेस। सपोज दैट ये हमारा है, कुछ लेयरिंग ऐसे हो, ये मान के चलिए कि ये सॉफ्ट रॉक थी तो ये हार्ड रॉक है, ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है। रिवर अगर यहाँ पे फ्लो करेगी तो सॉफ्ट को तो यहाँ से अगर कट करेगी तो ये जो हार्ड रॉक है तो इसको कट नहीं कर पाएगी, फिर अगेन सॉफ्ट को तो आसानी से कट कर लेगी, फिर हार्ड रॉक्स को कट नहीं कर पाएगी, सॉफ्ट को आसानी से कट कर लेगी। इस तरह से जो कंडीशंस क्रिएट होगी तो इसको जो बेंचेस एक तरह से एक बेंच बनेगा, यानी कि बेंच लाइक फीचर्स। ये ये देख लीजिए, ये कुछ बन गया हमारा स्ट्रक्चरल बेंचेस। यहाँ पे हमने क्या लिखा था, यानी कि ये जो है ये हार्ड रॉक है, ये हमारा सॉफ्ट रॉक है, हार्ड रॉक है, सॉफ्ट रॉक है। यहाँ हार्ड रॉक वाली कंडीशन में रिवर अगर फ्लो करेगी तो ये इसको आसानी से कट नहीं कर पा रही है, तो यहाँ से फ्लो कर रही है। जबकि सॉफ्ट रॉक जैसे आया, रिवर इसमें कटिंग ज़्यादा कर चुकी है तो यहाँ तक ही मतलब कि इसका ये आ गया, तो एक तरह से बेंच लाइक कंडीशन बन जा रही है, किसी को हम स्ट्रक्चरल बेंचेस कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक्स मिडिल कोर्स ऑफ द रिवर्स। मिडिल कोर्स ऑफ द रिवर